बयां गर्ची बहुत शौक नहीं, अंदाज बयां गर्ची बहुत शौक नहीं, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, फख्र का दिन है, क्योंकि आज हम अपने स्कूल के 36वां सालाना दिन मनाने के लिए यहाँ जुमा हो रहे हैं। मैं आप सब वालिदैन को अपनी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहती हूँ, क्योंकि आज का दिन हमारे बच्चों की मेहनत, खुशी और कामयाबी का दिन है। ये इदारा सिर्फ इमारत ही नहीं ये एहसास है, ये इदारा सिर्फ इमारत ही नहीं ये एहसास है। यहाँ ख्वाब परोए जाते हैं और हकीकत में ढल जाते हैं। मैं इस इदारे का हिस्सा बनकर हमेशा फख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि इस इदारे ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस इदारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली मर्तबा इस इदारे के दीवार में कदम रखा, तो मेरे दिल में अज़म था मैं अपनी तमाम तर सलाहियत इस इदारे की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तब से आज तक यही 15 साल हुए। ये 15 साल मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन यादों में शामिल हुए। ये इदारा मैं फ़ख्र से कह रही हूँ, ये इदारा मेरा गुरूर है, क्योंकि ये इदारा मेरे जीने का ज़रिया बन गया। यही वो उसूल है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाएगी। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, सच्चाई और मुस्तकिल मिजाजी बुनियादी उसूल हैं। जी आप हुक्म करो। जो शख्स दियानतदारी से काम करता है वो हमेशा कामयाब रहता है। 5 मिनट रुको आप। मैंने भी इस इदारे में दियानतदारी से काम की और अपने काम को अपना फर्ज समझा, अपनी इबादत समझी। और यहाँ पर मैं आज मैं एज ए पेरेंट भी यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं। एज ए पेरेंट होके मैं कहती हूँ कि यहाँ पर हर उस्ताद दिल की लगन से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बदनसीब है वो पेरेंट जो यहाँ पर अपने यहाँ की तालीम को घुमाते हैं। और यहाँ हम नसाब ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि नसाब के साथ साथ यहाँ पर इखलाक, तरबियत का दर्स भी दिया जाता है। इस स्कूल में बड़े बड़े ऑफिसर, डॉक्टर निकले हैं। आज के दिन हम उन तलबा को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में अपना लोहा मनवाया, चाहे वो तालीम का मैदान हो, खेलों का हो, इल्म व फनून का हो। ये हमारी स्कूल की मेहनत और कामयाबी का नतीजा है। हाँ, अब मैं थोड़ा बहुत अपने पैटर्न सर यासीन सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा पैटर्न सर है ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी तारीफ लाजिम बनती है। मुझे 2 बातें अहम याद आई। एक बात तो यह है, एक दिन मैंने एक बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए लाया। चंद दिन बाद मैंने उस बच्चे को यहाँ पे नहीं पाया, तो मैं परेशान हुई। मैंने इनका एक एडमिशन लाया, वो कहाँ गायब हुआ। जब मैंने उनके घर वालों से पूछा ये आपका बच्चा कहाँ पे है, उन्होंने बोला कि बेशक यासीन सर बहुत अजीम है और रियाज सर भी बहुत अजीम है। मैंने बोला क्या हुआ, ऐसी बात क्या है। उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें वाक़ियत दिलाई कि आपके बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता। हमने भी लाख कोशिश की पर वो नहीं संभला, इसलिए अगर
उनका फी वसूल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह होगा। माशाल्लाह, तारीफ के लायक है। अगर कोई और इदारा होता तो खुश होता। और एक बात मुझे याद आई, एक दिन वालिदैन में से एक वालिदैन ने मुझे फोन पर बात की तो वो रोने लगी, इतना रोने लगी। मैंने उससे बोला कि रोने की वजह क्या है, आप रोती क्यों हो? आपकी बच्ची जो है ये पास हुई है अच्छे नंबरात लेके, अब इसको दूसरे इदारे में जाना है। तो उसने बोला असल में रोने की ये वजह नहीं है कि मेरी बेटी जो है वो आपके इदारे में महफूज थी, यानी कि आपके इदारे में महफूज थी, अब वो दूसरे इदारे में जाएगी, वहाँ उसकी यानी कि हिफाजत कौन करेगा? तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर लाइट हाउस में बच्चे वाकई महफूज रहते हैं। अब मैं आखिर पर यही दुआ करती हूँ कि ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आमीन। और लास्ट पर अपने पैटर्न सर के लिए एक इशारा अर्ज करना चाहती हूँ। यासीन सर, ए यासीन सर, तेरी अजमत की दास्तान लोगों को क्या सुनाऊं? ए यासीन सर, तेरी अजमत की दास्तान लोगों को क्या सुनाऊं? तुझ पे मैं जितना कहूँ तो अल्फाज न पाऊँ। बाकी